क्या आपको पता है कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था? नमस्कार, मैं गीतानंदन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, कैसे ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदला और इसे अपने हित में इस्तेमाल किया। ब्रिटिश शासन केवल राजनीतिक कब्जे की कहानी नहीं है, यह एक योजनाबद्ध आर्थिक लूट और विनाश की कहानी है। क्या भारत ब्रिटिश शासन से पहले गरीब था? 1700 में भारत का वैश्विक जीडीपी में 23% हिस्सा था। मुगल शासन के दौरान भारत एक संपन्न कृषि और व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी। भारत रेशम, मसाले, हस्तशिल्प, धातु और कपड़ा उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे था। भारत का व्यापार चीन, मध्य एशिया, अरब, यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ था। लेकिन ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों में भारत की यह आर्थिक समृद्धि समाप्त हो गई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब भारत की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 2% से भी कम हो गई थी। भारत गरीबी और औद्योगिक पिछड़ेपन से जूझ रहा था। अब सवाल उठता है, कैसे ब्रिटिशों ने भारत की अर्थव्यवस्था को इस स्थिति में पहुंचाया? दो विजय, व्यापार से शासन तक भारत पर कब्जा कैसे हुआ? ब्रिटिश शासन की शुरुआत व्यापार से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से सत्ता तक। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। उन्होंने धीरे धीरे भारतीय शासकों के बीच कूटनीति और छल का प्रयोग करके सत्ता प्राप्त की। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई ने ब्रिटिशों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर शासन करने का अधिकार दे दिया। 1858 में सिपाही विद्रोह, 1857 की क्रांति को दबाने के बाद ब्रिटेन ने भारत को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। अब ब्रिटिश शासन का असली मकसद स्पष्ट हो गया, भारत का आर्थिक शोषण और ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाना। 3 छल, भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव। अब जब ब्रिटिशों ने भारत पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने इसे अपने आर्थिक हितों के अनुरूप ढालना शुरू किया। एक, भारतीय उद्योगों का विनाश। भारत का हथकरघा और कपड़ा उद्योग ब्रिटिशों की मुख्य चिंता थी, क्योंकि यह यूरोपीय उद्योगों को कड़ी टक्कर दे रहा था। ब्रिटिश नीति, भारत के उद्योगों को खत्म करने की योजना। भारी कर लगाए गए, भारतीय कपड़ों को महंगा बना दिया गया। आयात को बढ़ावा दिया गया, ब्रिटिश कपड़े बिना कर के भारत में बेचे जाने लगे। बुनकरों को जबरन बेरोजगार किया गया, कई बुनकरों के अंगूठे काटने की घटनाएं भी दर्ज हैं। परिणाम, भारत का हथकरघा उद्योग पूरी तरह खत्म हो गया। भारतीय व्यापारी और कारीगर भयंकर गरीबी में चले गए। बी, कृषि का शोषण, नील, कपास और अफीम की खेती। ब्रिटिशों ने भारत के किसानों को खाद्य फसलों की जगह नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया, जिससे अकाल और भूखमरी बढ़ गई। मुख्य नकदी फसलें: नील ब्रिटिश टेक्सटाइल उद्योग के लिए, कपास ब्रिटिश मिलों के लिए, अफीम चीन में तस्करी के लिए। परिणाम, किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिला। खाद्य उत्पादन घटने से अकाल और भूखमरी बढ़ गई। किसान कर्ज में डूबते चले गए। सी, राजस्व और कर प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रणाली। ब्रिटिशों ने भारतीय किसानों से जबरन अधिक कर वसूलने के लिए 3 मुख्य प्रणाली लागू की। स्थायी बंदोबस्त 1793, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया। किसानों को अत्यधिक कर देना पड़ता था। समय पर कर न देने पर किसानों की जमीन छिन जाती थी। रैयतवाड़ी प्रणाली, मद्रास, बॉम्बे। किसान सीधे सरकार को कर देते थे। कर की दरें अत्यधिक थीं। महलवाड़ी प्रणाली, उत्तर भारत। गांव की पंचायत कर इकट्ठा करती थी। कर की दरें बहुत ऊंची थीं। परिणाम, किसान कर्जदार और भूमिहीन हो गए। जमींदारों का शोषण बढ़ गया। ब्रिटिश सरकार को अत्यधिक राजस्व प्राप्त हुआ। 4, दयालुता का दिखावा, रेलवे, डाक और टेलीग्राम। ब्रिटिश सरकार ने दावा किया कि उन्होंने भारत को रेलवे, डाक सेवा और टेलीग्राम जैसी आधुनिक सुविधाएं दी। सच्चाई क्या थी? रेलवे का निर्माण ब्रिटिश उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। डाक और टेलीग्राम का उपयोग ब्रिटिश प्रशासन और सेना के संचार के लिए था। भारतीयों को इनका कोई खास लाभ नहीं मिला। 5, क्रूरता, अकाल और मजदूरों का शोषण। अकाल और भूखमरी। ब्रिटिश शासन के दौरान 24 बड़े अकाल पड़े, जिनमें करोड़ों भारतीय मारे गए। 1876-78 के अकाल में 50 लाख लोग मारे गए। 1943 का बंगाल अकाल, जब ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर अनाज की आपूर्ति नहीं की, जिससे 30 लाख लोग मारे गए। बी, गिरमिटिया मजदूर प्रणाली। ब्रिटिशों ने भारतीयों को गुलामी की तरह गिरमिटिया मजदूर बनाकर मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी और दक्षिण अफ्रीका भेजा। ये मजदूर बेहद बुरी परिस्थितियों में काम करते थे। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। 6, निष्कर्ष, भारत की अर्थव्यवस्था का ब्रिटिशीकरण। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब तक भारत की औद्योगिक संरचना ध्वस्त हो चुकी थी। कृषि व्यवस्था कर्ज और अकालों में डूबी हुई थी। भारत का विश्व जीडीपी में योगदान 2% से भी कम रह गया था। क्या ब्रिटिश शासन ने भारत को आधुनिक बनाया? नहीं, ब्रिटिश शासन ने भारत को आधुनिकता नहीं, बल्कि विकासहीनता और आर्थिक गुलामी दी।
अगर ब्रिटिश भारत में न आते तो क्या आज भारत एक विकसित देश होता? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए।